नमस्कार। इस समय हम ग्वालियर में हैं और ग्वालियर में इस समय दो तरह की गर्मियां हैं। एक तो भीषण गर्मी पड़ी रही है, टेम्परेचर 42 के आसपास है, और दूसरी गर्मी चुनावों की है। और चुनाव है तो चुनाव की गर्मी लाने का काम वोटर करते हैं। और हम आज उन वोटर्स के साथ में हैं जो पहली बार वोट करने के लिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जाता है कि जो पहला टीचर होता है, स्कूल का पहला दिन होता है, पहला प्यार होता है, इसको लोग भूलते नहीं हैं। और इसी तरह से जब यंग हो जाते हैं तो उसके बाद पहली बार वोट डालने जाते हैं तो वो भी उनको हमेशा से याद रहता है। आप लोग कितने लोग हैं जिसमें पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, बताइए। तो लगभग देखिए सभी लोग पहली बार वोट डालने जाएंगे। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग वोट डालने के? मुंह से जोर के बोल के बताइए। पहली तो ये सभी लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है कि पहली बार वोट डालने जाएंगे। अब ये एक यंग जनरेशन है। कहा जाता है कि जो युवा होता है वो देश का भविष्य होता है। तो भविष्य के आधार पर अगर योजनाएं बनेंगी तो निश्चित तौर पर देश को लाभ होगा, युवाओं को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा। इसीलिए हम आज इनके बीच पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर होना क्या चाहिए देश के लिए। तो मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूं। क्या लगता है आपको, क्या एजेंडा होना चाहिए आपको? मेरे हिसाब से कि गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा देखना चाहिए। वुमेन सेफ्टी आजकल अपन 21st सेंचुरी में है, बट फिर भी वुमेन सेफ्टी का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे उस पर यह है कि वुमेन सेफ्टी पे क्या इन लोगों का सोच है, तो क्या उस पर जानना है मुझे। तो वुमेन सिक्योरिटी एक बड़ी चीज़ हो गई है। क्या आपको भी लगता है कि यही एक बड़ी समस्या है? मुझे भी लगता है ये होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि जो विलेजेस है या रूरल एरियाज़ है वहाँ पे रोड और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अच्छा नहीं हो पाया है। ये लोग जैसा सोचते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बड़ा इशू है जिसको सरकार को करना है? सर, जैसा कि मेरा मानना थोड़ा सा ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ध्यान दे ही रही है, बट उस डेवलपमेंट के वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण है, नेचर है, उसको थोड़ा हम ज़्यादा नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। क्योंकि हम आए दिन खबरें सुनते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अभी मई जून की गर्मियां चालू नहीं हुई है, फिर भी ग्वालियर में इतनी गर्मी पड़ गई है। उसका कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को जो हमने नुकसान पहुंचाया वही एक वजह है। तो सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा एक मानना ये है कि थोड़ा पर्यावरण के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि वही फिर आगे जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन को। तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ता है तो निश्चित तौर पर लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है, लोगों का जीवन खतरे में पड़ता है। तो युवाओं की जो सोच है, फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो सोच है, वो बहुत अलग अलग तरीके से। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा है इस समय जो युवाओं के लिए रहना चाहिए? युवाओं के लिए हाल फिलहाल एजुकेशन और बेहतर हो सकती है। क्या होना चाहिए एजुकेशन में? एजुकेशन, रूरल सेक्टर में एजुकेशन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। जो सरकार एजेंडा लेके आएगी उसमें क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अभी बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। एजुकेशन नहीं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स की अभी ज़रूरत है, जैसे रोड्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि उन चीज़ों पे भी काम हो। सिक्योरिटी जैसे कि बात करी और लोगों ने, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो रोड्स हैं वो सही नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी हादसे भी हमारे सामने कई बार आते रहते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा भी आते हैं। और यही कि और कॉलेजेस वगैरह, जो जैसे कि उन्होंने बात करी कि रूरल एरियाज़ में और कॉलेजेस वगैरह, स्कूल वगैरह बनाने चाहिए जिससे बच्चों का और विकास हो सके। बिल्कुल, शहर के साथ साथ गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक निश्चित तौर पर कोई काम नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए एक फर्स्ट टाइम वोटर की हैसियत से अगर आप बात करते हैं? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाईवेज़ के ऊपर जो टोल प्लाजाज बने हुए हैं उनके अंदर अभी तक जो गडकरी सरकार जी ने बताया था कि जो 10 सेकंड रूल है वो अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमको बहुत देर तक, कभी कभी 1-1, 1.5, 2-2 मिनट लग जाते हैं, हमको टोल प्लाजा क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है। और फिर ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर और भी बेहतर किस तरीके से हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। नए लोग चाहते हैं कि हाईवे बने, ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम होना चाहिए। चुनाव का सीजन है और युवा अपनी बात कहने के लिए खड़े हैं, ताकि जो घोषणा पत्र आएंगे, जो सरकारें आएंगी, वो उनके मुद्दों पर विचार करें। और ये बातें हैं क्या, इसको लेके हम इस समय यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं। क्या आप बताइए, क्या आपका मुद्दा है? मेरा मुद्दा ये है कि अभी जो फिलहाल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो सरकार उसको कैसे करके भ्रष्टाचार कम कर सके, उसी पे। जी, आपका?
जैसे पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीब कुछ खा नहीं पा रहा है अच्छे से, उसको खिलाना चाहिए अच्छे से। और तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सबको भरपेट खाना मिलना चाहिए, ये युवा भी सोचते हैं और समाज की जिम्मेवारी भी है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सरकार को महंगाई कम कर देनी चाहिए, जिससे कि एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। बिल्कुल, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आपका क्या सोचना है? इसके अलावा सरकार को और क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ ऐसे बहुत से केसेस हैं जो जमा होते जाते हैं और लोगों को जस्टिस नहीं मिलता। एंड जब हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ऐसे बहुत से केसेस है जहाँ पे उनको जस्टिस बहुत सालों तक नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल, तो देर से मिला हुआ जो न्याय है वो भी एक तरह से अन्याय के बराबर माना जाता है। तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। बताइए, क्या कहना है आपका? सर, महंगाई पे काम किया जा सकता है कि हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा महंगी पढ़ाई हो गई है, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। तो आम आदमी महंगाई के कारण पढ़ा नहीं पा रहा बच्चों को? हाँ। अच्छा, तो बिल्कुल महंगाई पर काम होना चाहिए। आपका क्या कहना है? जी सर, महंगाई की वजह से जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो लोग बेरोज़गार हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ना कि एक जो आम जिंदगी जो एक इंसान गुजारता है ना वो गुजार पाए। तो इस पे सरकार को ज़रूर काम करना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा ये मुद्दा है कि सरकार हर साल जो जॉब वैकेंसीज है वो कम करे जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले साल 20,000 निकली थी, तो इस साल महज 12,000 से 15,000 जॉब वैकेंसीज रह चुकी है। जैसे हमारी जनता देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आ चुकी है, और इस हिसाब से तो हमारी वैकेंसीज और बढ़नी चाहिए गवर्नमेंट की, जो कि कम हो जा रही है। मैं भी इसी बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि जो साधारण जॉब भी है, जैसे कमिश्नर या फिर हवलदारी कह लो, एक जॉब के लिए 5 से 10 लाख लोग एग्ज़ाम दे, तो उनका क्या किया जाए? अब उनके लिए और नई जॉबें निकालनी चाहिए। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी भी काला धन बहुत है। भले से ही 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया होगा, पर उससे अभी भी कुछ नहीं हुआ, और उनको और स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे काला धन की प्रॉब्लम सॉल्व हो। बिल्कुल, युवाओं की बड़ी चिंता जो है वो बेरोजगारी है, क्योंकि वो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतने रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये चिंता सबकी है, तो सरकार को भी इसकी चिंता करनी चाहिए। आपका क्या? मेरा ये मुद्दा है, जो हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ है वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लाई नहीं हो रही ग्रामीण क्षेत्रों में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो गवर्नमेंट को इसको इम्प्लाई करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना ये है कि जो एजुकेशन यूथ को मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो यही है कि मतलब एजुकेशन को उनको बढ़ाना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल, रोजगार इम्प्रूव करना चाहिए और रोजगार मूलक शिक्षा देना चाहिए, जो इनका कहने का मतलब है। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा मानना ये है कि सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये होना चाहिए कि जो देश में धार्मिक मतभेद और जातिवादक मतभेद उभर के आ रहा है, तो उस पर रोक लगाने की सरकार की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, धर्म और जाति के आधार पर समाज को आगे नहीं आना चाहिए, बल्कि देश सबका है और सबको इस देश के साथ चलना चाहिए, तभी देश मजबूत होता है। ऐसा यहाँ युवा भी सोचते हैं और वह चाहते हैं कि इसी तरह का देश बने। इस समय इस चुनाव में क्या होना चाहिए एक यंगस्टर्स के हिसाब से? सर, चुनाव के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम हमारी बात करें, जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें, तो वहाँ सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है रिजर्वेशन वालों के। जो कोटा एक सेट है, जो उसमें है जो जनरल, अगर हम देखें जो जनरल कास्ट वाले लोग हैं उनको जिस तरीके से तकलीफ होती है, तो एक वो चीज़ उस पर कुछ नई नीति, नई कार्रवाई क्या जो नई सरकार है वो ला सकती है। और मुद्दे हम जैसे और भी लोगों ने यहाँ बताया कि रोड सेफ्टी, इन्वायरमेंट, उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को लेकर जो मुद्दा है कि जब तक रोड सही नहीं होंगी हादसे होते रहेंगे। साथ ही साथ अगर हादसे होंगे तो हमारी स्वास्थ्य पर भी उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आने वाली सरकार को सोचना चाहिए, हम जैसे यंग जनरेशन के बारे में। बिल्कुल, तो रिजर्वेशन भी एक इश्यू है। बच्चे चाहते हैं कि रिजर्वेशन की समीक्षा हो और नए तरीके से उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले और दूसरों का नुकसान ना हो, ये चाहते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हेल्थ फैसिलिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज रूरल एरिया में अभी भी वो थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं। आपका? मेरे को भी यही लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा करना चाहिए। तो यंगस्टर हेल्थ को लेके बहुत परेशान है, बहुत चिंतित हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपके लिए क्या इशू है? सर, मेरे लिए एक मेजर इशू ये है कि हमें सरकार को शिक्षा नीतियों पर बहुत काम करना चाहिए। हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर पेपर लीक का एक जो मामला है, उससे कई ज़्यादा युवा उनको तकलीफ हुई है।
तो आने वाली सरकार को ये देखना चाहिए कि पेपर लीक का जो मुद्दे है ये आगे के समय में ना हो पाए। बिल्कुल, पेपर लीक जो मध्य प्रदेश की तो खास तौर पर पहचान बन गई है, पीएमटी का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, ये सब लीक होते रहे हैं और इसका सफ़र निश्चित तौर पर ये स्टूडेंट ही कर रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं वही कर रहे हैं। कई सालों से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं निकलते हैं। तो अब आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे रूरल एरिया में गर्ल्स वगैरह हैं, उनको एजुकेशन इतनी अच्छी प्रोवाइड्स नहीं होती है, तो उनको एजुकेशन पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन एक बड़ा इशू है। आपका क्या कहना है? मेरा ये मुद्दा है कि युवाओं के लिए जो रोजगार है उसकी देखा जाए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बस उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, तो ये सारी एक रोज़गार की थोड़ी सी कमी है जो युवाओं के प्रति सरकार को करनी चाहिए। तो ये है। आपको भी लगता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, शिक्षा प्रणाली में सुधार होनी चाहिए और जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, जो उनका समय मतलब अपनी प्रिपरेशन में लगाते हैं लेकिन जिस समय पे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है वो बहुत मतलब सही नहीं रहता उनके लिए। तो उनके भविष्य में उनके मतलब खतरा लग रहा है। वो कहते हैं कि तो क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से शिक्षा में? क्या परिवर्तन होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जब अगर सरकार फिर से अगर सत्ता में आती है तो इसे ऐसे सख्त नियम लाना चाहिए कि मतलब जो भी इसे सोच रहा है या जो भी इसे कार्रवाई कर रहा है, इसे फिर से दोबारा सोचना चाहिए कि हम बच्चों की भविष्य के साथ ना खेलें। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपका? मेरा सवाल ये है कि जैसे जो सरकार योजना लाती हैं उनका जो फल है, जो ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक वो फल नहीं पहुँच पाता है। करप्शन बीच में इतना है कि वो फल ही नहीं पहुँच पाता है और बीच में लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल, करप्शन भी एक बड़ा इशू है और यहाँ इनके बीच में भी ये यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि अभी लोग कॉलेज से निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं, लेकिन करप्शन की चिंता इनको सता ही रही है। क्या आपका क्या कहना है? जी, करप्शन को लेके जो मेरे साथ सहपाठी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि जो बड़े अधिकारी जितने होते हैं वो लेते हैं करप्शन, और साथ ही जो उनके निचले स्तर पे जो रहते हैं, छोटे कर्मचारी जो रहते हैं, वो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल, करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है और इसकी चिंता निश्चित तौर पर पूरे समाज को है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में भी ये चिंता सता रही है, क्योंकि उनके अवसर चले जाते हैं और उनका समय भी चला जाता है। हम कुछ और यंगस्टर से जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इस समय? एजुकेशंस को लेके थोड़ा और काम करना चाहिए और जो अनएम्प्लॉयमेंट्स है उन पे भी थोड़ा वर्क करना चाहिए। जॉब्स की वैकेंसी ज़्यादा देनी चाहिए गवर्नमेंट। जी, मेरा ये मानना है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो रूरल एरिया में विकास है उनको और बढ़ावा देना चाहिए। फ्री एजुकेशन पॉलिसी कर देनी चाहिए, बिकॉज जब देश का युवा पढ़ेगा, चीज़ें जानेगा, तब जाके वो आने वाली जो पीढ़ी है उसको और बता पाएगा कि किसी को कैसे करना है, और सबका समर्थन एक साथ होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि मैं एक छोटे ज़िले की रहने वाली लड़की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो देश में डेवलपमेंट होता है वो बड़ी सिटीज़ में पहले होता है और छोटी सिटीज़ को ना नज़रअंदाज कर दिया जाता है। चाहे हम सफाई की बात करें, रोडों को तो काफ़ी तरीके से साफ़ किया जाता है, लेकिन अगर हम गली की बात करें, गड्ढों की बात करें, वहाँ पे अभी भी इतनी गंदगी होती है कि लोगों को वहाँ से निकलना तक पसंद नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वच्छता का जो अभियान चलाया जाता है वो छोटे ज़िलों से ज़्यादा शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट को नीति बनानी चाहिए और जिससे रोज़गार मिल सके लोगों को, इसलिए जी। तो पॉपुलेशन भी एक समस्या है, पॉपुलेशन का उपयोग कैसे करें ये भी एक समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य दिन पर दिन ये महंगाई के साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि आम इंसान दोनों इसके दायरे से बाहर जा रहा है। आम इंसान के लिए मतलब अपने बच्चों को पढ़ाना या फिर अपने परिवार को मुहैया करवाना स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत मुश्किल हो गई हैं। सरकार पर इस पर ध्यान देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करते हैं पिछले 5 सालों में तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, और वहीं बात करें पॉल्यूशन भी काफ़ी हुआ है उसी चक्कर में, जिससे हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है और इस साल भी रिपोर्ट्स के अनुसार काफ़ी गर्मी पड़ेगी। जी, मेरा यह मानना है कि जो भी मतलब भारत में जो गरीबी है उस पर है ना सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जीडीपी वैसे तो बढ़ते आ रही है, लेकिन जो भी मतलब इंडिया की जो भी मतलब मोस्टली पॉपुलेशन है वो आज भी गरीब ही है। तो मतलब भारत को है ना उसके ऊपर पॉलिसीज बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये हम कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच में थे जिन्होंने अपने मुद्दे रखे कि सरकार को किस तरह की नीतियां बनाना चाहिए और किस तरह की नीतियों के साथ देश आगे बढ़ेगा। उनकी समस्याएं क्या हैं? बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है, पर्यावरण है, भ्रष्टाचार है,
और सबसे बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि गांव और शहर के बीच में एक जैसा विकास हो, एक जैसी योजनाएं लागू हों, क्योंकि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक शहर का भी कोई मायने नहीं निकलेगा। तो इस तरह से उनके जो मुद्दे उभर के आए हैं, मुझे लगता है कि एनडीटीवी के माध्यम से जो हमारे राजनेता हैं, हमारे राजनीतिक दल हैं, वो भी ज़रूर देखेंगे और हम लोग एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये भारत माता के जो सपूत हैं अब नई पीढ़ी वोट की राजनीति में जाने को तैयार है, जो देश का भविष्य तय करेंगे और मुझे लगता है कि इनके मुद्दों पर सरकार ज़रूर ध्यान देगी। देवश्री माली, एनडीटीवी, ग्वालियर।